कहते हैं वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपने हाथों की लकीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बेसिक क्लास का क्लास नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक क्लास का क्लास नंबर 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी अगर बेसिक क्लास के क्लास 1, 2, 3, 4, 5 को 4 को नहीं देख पाए हैं तो आप पिछले वीडियो में जा कर के बेसिक क्लास का ये सभी चारों क्लास देख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि बेसिक क्लास के क्लास नंबर 5 में क्या है। इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कब होता है, शैल बी और विल बी का प्रयोग कब किया जाता है। तो शैल बी विल बी का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब हिंदी का इस तरह का स्ट्रक्चर हो। हिंदी में ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा ही नियम हम लोग शैल के बाद बी कब लगता है और बी कब नहीं लगता है, इसके बारे में हम लोग ये सीख रहे हैं। तो अगर हिंदी का फॉर्मेट हो कि सब्जेक्ट हो, शुरू में सब्जेक्ट हो, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव हो, ये बात का ख्याल करना है। शुरू में सब्जेक्ट हो, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव हो। ध्यान रखना है ये वर्ब नहीं है, नाउन या एडजेक्टिव है। नाउन या एडजेक्टिव हो, उसके बाद होगा, होगी, होंगे, या फिर रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या बनेगा, बनेगी, बनेंगे। इतना में से कोई भी लगा हो, सब्जेक्ट हो, नाउन या एडजेक्टिव हो, होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, इतना में से कोई भी लगा हो तो अंग्रेजी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल होगा, उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे। अगर नाउन है तो नाउन को लिखेंगे, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को लिखेंगे। अगर आपको इसका निगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट होगा, शैल या विल होगा, उसके बाद हम लोग नॉट लगेगा। इसमें शैल या विल के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। इसमें ध्यान रखिएगा, नॉट बी लिखा जाता है, बी नॉट नहीं लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा, नॉट बी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे इसका बनाया जाएगा। वह नेता होगा, तो इसमें वह सब्जेक्ट है, नेता जो शब्द है ये नाउन है और होगा लगा हुआ है। देखिए ना, सब्जेक्ट नाउन, होगा, होगी, होंगे। ठीक है, तो इस नियम पे बनेगा। वह का अंग्रेजी ही हो गया। और शैल और विल के बारे में हम एक बात बता रहे हैं आप सभी को कि आई और वी के साथ शैल होता है। अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, सबके साथ विल होता है। आई और वी के साथ शैल, आई और वी इसके साथ शैल होगा। अब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल होगा। लेकिन 3-4 ऐसा कंडीशन है जिसमें शैल के जगह विल हो जाता है और विल के जगह शैल हो जाता है। वो अलग कंडीशन है, वो अगले क्लास में कभी हम डिस्कस कर देंगे कि कब हम लोग शैल, जैसे आई के साथ शैल होता है तो आई के साथ विल कब होगा, वी के साथ शैल होता है तो वी के साथ विल कब होगा, उसका एक अलग कंडीशन है। जनरली आपको याद रखना है कि आई और वी के साथ वी यूज आई शैल विथ आई एंड वी, जनरली वी यूज शैल विथ आई एंड वी, और बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। ही हो गया सब्जेक्ट और ही के साथ हम लोग विल लगाते हैं, ही विल हो गया सब्जेक्ट, ही विल, उसके बाद बी लगेगा, ही विल बी। अब देखिए, जब नाउन है ना यहाँ पर, वह नेता होगा, तो इसमें वह कै गो नेता होगा, एक नेता होगा। हालांकि इसमें एक नहीं लिखा है, लेकिन एक का भाव है। अगर नाउन है और उसमें एक का भाव है, अगर एक नहीं भी लिखा है तो अंग्रेजी में AN हम जरूर लगाते हैं। इसमें वह नेता होगा, ही विल बी अ, इसका बनेगा लीडर, LEADER, ही विल बी अ लीडर। ये बन गया है ट्रांसलेशन। मैं तैयार रहूँगा, इसमें मैं सब्जेक्ट है और तैयार जो शब्द है ना ये एडजेक्टिव है, तैयार एडजेक्टिव है। पिछले क्लास के वीडियो में बताए हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं कि हम नाउन और एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, देख लीजिएगा। मैं तैयार रहूँगा, मैं सब्जेक्ट हो गया, तैयार एडजेक्टिव हो गया, और रहूँगा। यहाँ देखिए, सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा, इस सब में से कोई लगा हो तो शैल बी या विल बी से बनाना है। इसका ट्रांसलेशन बनेगा आई के साथ शैल होता है, उसके बाद बी लगेगा, आई शैल बी, और तैयार का अंग्रेजी होता है रेडी। आपके मन में आ रहा होगा कि सर हम यहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए लगाए हैं, यहाँ पे काहे नहीं लगा रहे हैं। यहाँ इसलिए लगा है कि यहाँ पे नाउन आया है। आर्टिकल तभी लगता है जब नाउन हो, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगता है। एडजेक्टिव है, इसमें नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। इसको देखिए, तुम नेता बनोगे तो यू हो गया, और आपको पता है कि यू के साथ विल लगता है तो यू विल, उसके बाद बी लगेगा,
तुम नेता बनोगे, तुम सब्जेक्ट, नेता जो शब्द है, नेता नाउन है। अब बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनोगे, इस सब में से कोई लगा हो तो तुम सब्जेक्ट हो गया, यू विल बी हो गया। आपको पता है कि नेता नाउन है। तुम नेता बनोगे तो इसमें ये आपको लग रहा है कि तुम नेता बनोगे तो कई आदमी नेता बनेगा? एक आदमी नेता बनेगा। एक नहीं लिखा है लेकिन एक का भाव आ रहा है। हिंदी में एक लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन एक का भाव हो तो अंग्रेजी में ए या एन हम लोग जरूर लगाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। तो यू विल बी आपको लिखना पड़ेगा अ लीडर। हिंदी में एक लगा हो ना लगा हो, लेकिन एक का भाव हो तो अंग्रेजी में ए या एन हम लोग जरूर लगाते हैं। यू विल बी अ लीडर ट्रांसलेशन हो चुका है। हम लोग तैयार रहेंगे, हम लोग तैयार रहेंगे, हम लोग सब्जेक्ट है। इसमें तैयार जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। रहेंगे, रहेंगे, हम लोग एडजेक्टिव, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, इसमें से कोई लगा हो वही बनेगा। शैल बी या विल बी से बनेगा। हम लोग का अंग्रेजी वी होता है। वी के साथ आपको पता है कि शैल लगेगा। वी हो गया, शैल हो गया, उसके बाद बी लगाएंगे, वी शैल बी। और तैयार का अंग्रेजी होता है रेडी। बन गया। आर्टिकल इसमें हम लोग नहीं सोच सकते हैं, ऐसा इसलिए क्या कि एडजेक्टिव जो शब्द है वो नाउन है। हाँ सॉरी, एडजेक्टिव जो है एडजेक्टिव है। इसमें आर्टिकल हम लोग तभी सोचेंगे जब उसमें नाउन हो। नाउन रहेगा तभी आर्टिकल लगेगा और नहीं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तुम लोग नेता बनोगे, इसमें देखिए तुम लोग सब्जेक्ट है। तुम लोग का मतलब एक से ज़्यादा आदमी हो गया। नेता बनोगे, नेता जो शब्द है ये नाउन है। आप बनोगे, सब्जेक्ट नाउन, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनोगे। बनाने का यही तरीका है, शैल बी या विल बी से बनेगा। तुम लोग नेता बनोगे, यू के साथ लगता है विल, उसके बाद बी। अब देखिए इसमें थोड़ा समझने वाला ये बात है, इसमें नाउन आ गया है और इसमें जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें जो सब्जेक्ट है तुम लोग, वो तुम लोग से मतलब प्लुरल सेंस है। तुम लोग में एक से ज़्यादा आदमी होगा। जब भी आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा आदमी हो यानी कि प्लुरल हो, जब भी आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो और उसमें नाउन आ गया हो, जब भी आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो और उसमें नाउन आ गया हो, तो हम लोग अंग्रेजी बनाते समय क्या करते हैं, वो जो नाउन आएगा ना उसमें नाउन में आपको एस लगा के लिखना पड़ेगा। इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन बनेगा यू विल बी। अगर आप लीडर लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, काहे कि आपका सब्जेक्ट प्लुरल है, आपका सब्जेक्ट प्लुरल है और लास्ट में नाउन आ रहा है। जब भी सब्जेक्ट प्लुरल होगा और लास्ट में नाउन आ रहा होगा तो आपको नाउन में एस लगा के लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको लीडर्स लिखना पड़ेगा। अगर आप लीडर लिख दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, वह तैयार नहीं रहेगा। इसमें नहीं आ गया है, तो नहीं आ गया है तो शैल या विल के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। तो वह तैयार नहीं रहेगा, इसमें वह सब्जेक्ट है, तैयार जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। इसका बनेगा ही विल, उसके बाद नॉट और उसके बाद लिखेंगे बी। और तैयार का अंग्रेजी होता है रेडी। रेडी शब्द एडजेक्टिव होता है। ही विल नॉट बी रेडी बन गया है। अब दो ट्रांसलेशन और है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। हम लोग गरीब नहीं रहेंगे, यहाँ सब्जेक्ट है हम लोग मतलब एक से ज़्यादा आदमी। गरीब जो शब्द है ना ये एडजेक्टिव है, तो इसका बनेगा वी, और वी के साथ लगेगा शैल, उसके बाद लगेगा नॉट, नहीं आया है तो नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा और गरीब का अंग्रेजी पुअर। आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये वी तो सब्जेक्ट है, प्लुरल है, तो आप पुअर में एस लगा दीजिए। हम लोग पुअर में एस नहीं लगा सकते हैं, ऐसा इसलिए कि पुअर जो शब्द है ना वो एडजेक्टिव है। और याद रखिएगा आप लोग कि एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगता है, ना ही एडजेक्टिव में एस लगता है और ना ही एडजेक्टिव फ्रेज में एस लगता है। एडजेक्टिव फ्रेज एक क्लास और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है, इसमें आप लोग को हम फ्रेज के बारे में बताएंगे। फ्रेज आप जब पढ़िएगा तो बताएंगे 5 प्रकार का फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, वर्बल फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। अगर आपको फ्रेज की जानकारी नहीं है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, अंग्रेजी का बुक रीडिंग करने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए फ्रेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना फ्रेज के आप अंग्रेजी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं। बुक रीडिंग करिएगा तो आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा। इसलिए वो चैप्टर, इस रीडिंग करने के लिए, अंग्रेजी को समझने के लिए, भाषा को, लैंग्वेज को, वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसको भी कभी क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ऐसे हम अपने क्लास में यहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो भी इसका कभी बना देंगे। वे लोग छात्र नहीं होंगे, यहाँ देखिएगा वे लोग सब्जेक्ट है। वे लोग मतलब एक से ज़्यादा आदमी यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट, और जो छात्र जो शब्द है ना वो नाउन है। तो सब्जेक्ट आ गया प्लुरल और इसमें नाउन आ गया, तो इसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। वे लोग का अंग्रेजी दे होता है और दे के साथ विल लगता है, और इसके बाद नहीं आ गया है तो नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा। और छात्र नाउन है
तो छात्र का अंग्रेजी होता है स्टूडेंट, इसका बनेगा स्टूडेंट। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि जब भी आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो और लास्ट में नाउन आ गया, जब भी आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो लास्ट में नाउन आ गया तो नाउन में एस जरूर लगाते हैं। तो स्टूडेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, दे विल नॉट बी स्टूडेंट्स। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल है तो आप इसे और भी अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह का और भी हम वीडियो बना सकें इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।